नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ढाका में जो विमान हादसा हुआ। हाँ, जिसने एक स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत ही भयानक खबर थी ये। बिल्कुल, हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी हैं और कुछ चश्मदीदों की बातें भी हैं। इनसे हम कोशिश करेंगे पूरी घटना समझने की। सही है। हमारा मकसद है कि परत दर परत समझें कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, और इसका असर क्या पड़ा है खासकर बांग्लादेश पर। हाँ, ये सोचना भी अजीब है कि कैसे एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो हुआ ये कि सोमवार 21 जुलाई 2025 दोपहर का वक्त था। हाँ, करीब 1:06 ढाका के कुर्मीतोला एयरबेस से एक FT-7BGI ट्रेनिंग जेट ने उड़ान भरी। बांग्लादेश वायुसेना का था ये। और उड़ान के थोड़ी ही देर बाद कुछ गड़बड़ हो गई, कोई तकनीकी खराबी। जी, रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि कोई टेक्निकल स्नैग आ गया। जो पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तौकीर इस्लाम, उन्होंने फिर कोशिश की कि विमान को घनी आबादी से दूर ले जाएं। हाँ, सुना है उन्होंने पूरी कोशिश की और फिर पैराशूट से कूदे भी। कूदे तो, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं। हाँ। बाद में अस्पताल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। और उनकी कोशिश के बाद भी विमान वो गिर गया। हाँ, उनकी कोशिशों के बावजूद विमान सीधा ढाका के उत्तरा इलाके में, वहाँ माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज है, उसके कैंपस में जा गिरा। और वो भी स्कूल के उस हिस्से में जहाँ छोटे बच्चे थे। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ क्लास 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते थे और साथ में कैंटीन भी थी। टक्कर सीधे वहीं हुई। ओह, तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा। पायलट के अलावा जमीन पर 19 या 20 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर बच्चे ही थे। शुरू में 19 का नंबर था, बाद की कुछ रिपोर्ट्स में 20 बताया गया। और घायल भी बहुत हुए होंगे। हाँ, 160 से भी ज्यादा, शायद 170 के करीब। कई बच्चे तो बहुत बुरी तरह चल गए थे। करीब 25 की हालत नाजुक बताई गई। बहुत भयानक। जी, और लगभग 60 बच्चों को तो स्पेशल बर्न यूनिट्स में भर्ती कराना पड़ा। विमान गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत जैसे आग का गोला बन गई। क्लासरूम, कैंटीन सब तबाह हो गया। ऐसे में बचाव कार्य कैसे शुरू हुआ होगा? एकदम अफरा तफरी मच गई होगी। सबसे पहले तो स्कूल के टीचर्स और स्टाफ ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बच्चों को निकालने की कोशिश शुरू की। अच्छा। फिर जल्दी सेना, फायर ब्रिगेड, पैरामेडिक्स सब मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस भी कम पड़ गई थी। तो फिर घायलों को कैसे ले गए? सेना की गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक मेट्रो ट्रेन को भी रिजर्व किया गया घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। मेट्रो ट्रेन, ये तो वाकई असाधारण बात है। हाँ, पेरेंट्स और जो लोकल लोग थे वो भी मदद के लिए आगे आए। और खून की बहुत जरूरत थी, तो ढाका मेडिकल बर्न यूनिट ने तुरंत ब्लड डोनेशन की अपील भी जारी की। अच्छा, ये जो विमान था FT-7BGI, इसके बारे में कुछ बताएं। ये कैसा विमान है? ये चीन का बना चेंगडू J7 फाइटर जेट है। उसी का 2 सीटों वाला एडवांस ट्रेनिंग वर्जन है ये। बांग्लादेश ने इन्हें 2011 में डील करके 2013 से 2022 के बीच हासिल किया था। तो मतलब ये काफी आधुनिक विमान माना जाता है। हाँ, बांग्लादेश एयरफोर्स के बेड़े में अपनी कैटेगरी का ये सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। फिर भी हादसा हो गया। जी। तो जांच में कुछ शुरुआती बात सामने आई है, क्यों हुआ ये? देखिए, बांग्लादेश की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस हैं, ISPR, उन्होंने कंफर्म किया है कि एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है। अभी तक तो जो शुरुआती अंदाजा है वो यही है कि कोई तकनीकी खराबी थी, शायद टेक ऑफ के फौरन बाद ही आ गई थी। अब कमेटी फ्लाइट डेटा, मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स, मलबा सब कुछ देखेगी। जाहिर है इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया होगा। बिल्कुल। सरकार ने अगले दिन 22 जुलाई को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया था। अच्छा। जो अंतरिम सरकार है और मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी इस पर गहरा दुख जताया और पूरे समर्थन का वादा किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी शोक संदेश जारी किया। पूरे देश में एक तरह से शोक और सदमे का माहौल है। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, उनका क्या कहना है? मंजर कैसा था? बहुत ही भयानक मंजर बयान किया है लोगों ने। बताया कि पहले जोर का कंपन हुआ, फिर अचानक धमाका और फिर भीषण आग। उफ। एक गवाह ने तो कहा कि मैंने जो देखा उसे बता नहीं सकता, वो बहुत डरावना था। एक और आदमी का बयान था, विमान उस इमारत पर गिरा जहां मेरी बेटी थी। मैंने देखा कि वहां भीषण आग लगी थी, एक बच्चे का शव था। ये सुनना भी मुश्किल है। दिल दहलाने वाली बातें हैं ये। क्या बांग्लादेश में या कहीं और ऐसी घटना पहले हुई है? मतलब किसी स्कूल पर विमान गिरने की? बांग्लादेश के लिहाज से देखें तो ये उन सबसे घातक सैन्य दुर्घटनाओं में से एक है जिनमें आम नागरिक मारे गए हों। और दुनिया भर में भी किसी स्कूल की बिल्डिंग से विमान टकराना बहुत ही रेयर होता है। और जहां तक बच्चों की मौत का सवाल है, ये शायद अब तक की सबसे घातक घटनाओं में से एक है। 1944 में यूके में और 1990 में इटली में भी ऐसे हादसे हुए थे,
लेकिन शायद उनमें भी इतने बच्चे हताहत नहीं हुए थे। तो अब आगे क्या? जांच तो खैर चलेगी। हाँ, जांच में फ्लाइट डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, तकनीकी खामियां, इन सब का एनालिसिस होगा। और स्कूल का क्या होगा? पीड़ितों का? उम्मीद है कि स्कूल को दोबारा बनाया जाएगा। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के उपाय भी होंगे। हो सकता है पीड़ितों की याद में कोई स्मारक भी बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद सुरक्षा नियमों का है। बिल्कुल। इस हादसे के बाद यकीनन उड़ान सुरक्षा नियमों, मेंटेनेंस के तरीकों पर और खासतौर पर आबादी वाले इलाकों के पास या ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस की सीमाओं पर फिर से विचार होगा या होना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो एक तकनीकी खराबी से ये सब शुरू हुआ। पायलट ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में विमान एक स्कूल पर गिरा और नतीजा बहुत ही विनाशकारी रहा। कई मासूम जानें चली गईं। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि घनी आबादी वाले शहरों के ऊपर जो सैन्य विमान उड़ते हैं उनमें कितना जोखिम है। क्या हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स, हमारे इमरजेंसी प्लान्स ऐसे हादसों से निपटने के लिए काफी हैं? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए, इसके लिए इस हादसे से क्या सबक सीखे जाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं।